2022, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट ने कसरत राय से पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी एक्ट की भी मंजूरी। तरमीमी बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने की भी मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। दोनों ऐवानों में अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं। बिल्स पर सदर मुमलिकत की जानिब से आज रात ही दस्तखत किए जाने का इम्कान। ये कर ले फिर सर, आप मैसेज में डाले, ये नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे सर, मैं कह रहा हूँ नहीं सुनेंगे। मेंबर से कहें कि सुने इनकी बात ताकि आपकी बात भी सुनी जाए। इनको एक ही सबक पढ़ाया गया है, एक ही सबक इन्हें आता है, दूसरा सबक पढ़ा ही नहीं है इन्होंने। ओपोजिशन बात करना चाहती है तो पहले हमारी बात सुनना पड़ेगी। उनको एक ही सबक आता है, दूसरा सबक उन्होंने पढ़ा ही नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ओपोजिशन पर तनकीद, कहा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 16 जजेस हैं, हो सकता है पहले मरहले में 6 जजेस की जरूरत पड़े। वोट को इज्जत देने के अलमबरदार आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नई कानून साजी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान, कहा वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं जिनका पेशा वराना जिम्मेदारियों से कोई ताल्लुक नहीं। पहले नैब से शिकायत थी, अब बेतहाशा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। वोट को इज्जत दो के अलमबरदार जमहूरियत के मुंह पर कालक मल रहे हैं। नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे कानून पास कर रही है जो जमहूरी रिवायात का गला घोंट देगा। आज तक कोई कानून इस हुकूमत ने कानून के मुताबिक पास नहीं करवाया। ये लोग जजेस नहीं बढ़ाना चाह रहे बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। आइन को बेमायने किया जा रहा है। आवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। पाकिस्तान में पहली बार अमन तरबियती मरकज की आलमी तंजीम की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक 5 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किया। आर्मी चीफ का कहना था कि आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की जानिब से अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें की गईं। मासूम कश्मीरियों फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। शराय सूद में 2.5% कमी, शराय सूद 15% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 250 बेसिस पॉइंट कमी की है। शराय सूद और अफरात ज़र में कमी मुआशी अशारियों में बेहतरी का नतीजा है। महंगाई तेजी से कम हुई। IMF प्रोग्राम की मंजूरी गैर यकीनी कैफियत से कम हुई है। मुल्क में दिवालिया के दहाने पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए हैं। आलमी इदारे मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। मुल्क की खातिर सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख याद रखेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। वजीर आजम का जल्द वफाकी काबीना में रद्दोबदल करने का भी ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि शराय सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। सऊदी अरब और कतर में 1-on-1 और वफ्द की सतह पर मुलाकातें मुफीद रहीं। सऊदी अरब में मुलाकातों के नतीजे में पाकिस्तानी वफ्द जल्द सऊदी अरब का दौरा करेगा।
साहब शायद इमरान खान को छुड़ाने की कोशिश करें या पॉलिसी शिफ्ट करें, लेकिन ये चंद यूट्यूब इनकी अपनी पार्टी नहीं चाहती कि उनको छोड़ा जाए। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद बानी पीटीआई को छुड़ाने की कोशिश करें। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ की न्यूज 1 के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू, कहा पीटीआई की क़यादत नहीं चाहती बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। मुझे समझ नहीं आ रही मेरी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्यों हो रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे की वजह पीडीएम हुकूमत को करार दे दिया। कहा हमारे वक्त में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर थी, अब दोबारा से फैली दहशतगर्दी से हमारी फोर्सेज मुकाबला कर रही हैं। पंजाब में डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले की डिग्रियां चेक करने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, टीचिंग अस्पतालों, नर्सिंग कॉलेजेस को मरासला जारी। सरकारी तिब्बी इदारों के डॉक्टर, नर्सेज अमले को डिग्रियां फराहम करने की हिदायत। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डिग्रियां अपलोड करने का हुक्म। लाहौर पे स्मोक के नए स्पेल का खतरा, महकमा मौलमियात का रेड अलर्ट जारी। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होने के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासिर होने का खदशा। हवा की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा होगी। माहिरीन माहौलियात की शहरियों को घरों से गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करने और मास्क पहनने की हिदायत।